है चौकीदार, ध्यान दो। कल कहा था? कहा था कल? रे मुच्छर, कल कहा था? है तुमको कैसे लगा जो खुश है? तो आज भी टेक्स पर हो, तंग नहीं करना। ध्यान दो बुआ, बायोलॉजी कितना क्लास हो गया था? 3, 4, 5 कितना क्लास हो गया था? 5 हो। कहाँ तक हो गए थे? बता तो, कोशिका खोज किसने किया था? उत्तक की खोज किसने किया था? कोशिका के अंदर जीवित कोशिका खोज किसने किया था? कौन? अरे लेवन हॉकने, लेवन हॉकने कब किया था? कब किया था? कब किया था? 1683 में। ठीक है, बताता है सूक्ष्मदर्शी खोज कब हुआ था? माइक्रोस्कोप की खोज कब हुआ था? सूक्ष्मदर्शी से नहीं बोल सकती है, किसने किया था? चलो हम लोग लेकर चलते हैं बुआ बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट में क्लास में। बिल्कुल बोल देना है। कोशिका द्रव हो गया था, राइबोसोम हो गया था, गोल्गी का हो गया था, लाइसोसोम हो गया था, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, लवक हो गया था, लवणी लवक हो गया था, तारकाय, तारकायस होगा। चलो तारकायस हम लोग पढ़ते हैं आज। क्वेश्चन तारकायस हम लोग लेकर आते हैं। काय तो वो तारकाय, तारक काय, क्या बोलेंगे? तारक काय। तारक मेहता शायद देखा होगा तुम लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक काय में कहता है यह संरचना केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। तारक काय हुआ, यह संरचना केवल किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसे दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब हम वो इसको देखते हैं तो दिखाई देता है बेलनाकार आकार के रूप में दिखाई देता है। ऐसे नग्न आंखों से हम इसको नहीं देख पाते हैं, नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख पाते हैं। बेलनाकार दिखाई देता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को वो एस्ट्रोले रेसी कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम मतलब समझ में आता है, सेंट्रोसोम अंदर 1-2 कण जैसी संरचना पाई जाती है। इसे सेंट्रोडियल कहा जाता है। आगे बता, सेंट्रोसोम का नामकरण देखो याद रखना, ये वो सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया था? टी बोस। नामों कैसा वो भेरी, क्या बोलेगे? इसमें करिया लगी एक बार भी आते रहेगा। सेंट्रोसोम में खोज किसने किया था? गाली दे देना, याद हो जाएगा। हाँ, क्या बोलेगी? बोवेरी। यानी कि सेंट्रोसोम के नामकरण किसने किया था? टी बोवेरी के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन के मदद से होता है बुआ। सेंट्रोसोम बोला जाए, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका के विभाजन में कौन मदद करता है? सेंट्रोसोम। क्या बोलना बुआ? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या बोले? कोशिका विभाजन में मदद करता है ना। सेंट्रोसोम किसमें मदद करता है बुआ? कोशिका विभाजन में। रसधानियां हम लेकर आते हैं बुआ। रसधानियां बुआ, रसधानियां कोशिका की निर्जीव रचनाएं है। रसधानियां मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाई जाती है। हम क्वेश्चन पूछेंगे बुआ, रसधानियां किसमें पाई जाती है? पौधे की कोशिका में। पौधे कोशिका में क्या पाया था बुआ? रसधानियां। क्या पाया था? रसधानियां। पौधे कोशिका में रसधानियां पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है। सबसे बड़े आकार की रसधानी की बात अगर बोला जाए तो हम बोलेंगे पौधे की कोशिका में, और सबसे छोटी रसधानी बोला जाएगा तो हम किसमें बोलेंगे? जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में सब छोटी पाई जाती है। जंतु कोशिका में सब छोटी आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं भी पाया जाता है। रसधानी थैली समान आकृति है बुआ। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरी होती है। जो किस ओर से बुआ? चारों ओर से किस ओर झिल्ली द्वारा घिरी होती है। इस झिल्ली को टेनोप्लास्ट कहते हैं या टेनोप्लास्ट।
टेनोप्लास्ट का अर्ध परागमय झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वो? टेनोप्लास्ट या टेनोप्लास्ट का अर्ध झिल्ली कहता है। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टेनोप्लास्ट कहते हैं। टेनोप्लास्ट बुआ के अर्ध परागमय झिल्ली भी कहा जाता है। पौधे की रसधानियां में कोशिका रस, पौधे की रसधानियां में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधे की कोशिका में जीव द्रव का निर्माण भी करता है। यानी कि पौधे की रसधानियां में बुआ क्या पाया जाता है? कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधे की कोशिका में जीव द्रव का भी निर्माण करता है। आगे कहता है रसधानियां जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखना है। अगर रसधानी की बात अगर बोला जाए बुआ जल तंत्र का निर्माण करता है। जल की बात अगर बोला जाए बुआ जल, हम जल की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ बुआ दिख रहा होगा ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां में क्या पाया जाता है बुआ? रसधानी। पत्तियां में क्या पाया जाता है? रसधानी, मतलब रंध्र पाया जाता है। रंध्र के माध्यम से हम कह सकते हैं पत्तियां में रंध्र के माध्यम से जल को लेते हैं। जल के माध्यम से ऑक्सीजन हम देते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जल बुआ किस रूप में चल जाता है? जल को हम लेते हैं, उसके माध्यम से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या परावर्तित करता है। और प्रकाश जो रहते हैं, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश आता है पत्तियों से, और वो पत्तियां क्या करता है? अवशोषण क्या करता है वो? रासायनिक अभिक्रिया में तब्दील करता है। और अंदर से वो जल लेता है पत्ती के माध्यम से क्या देता है? ऑक्सीजन, और पत्ती के माध्यम देता है हाइड्रोजन। याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। आगे लेकर चलते हैं रसधानी में और लेकर चलते हैं रसधानी के बारे में। तो रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर रसधानी के कार्य क्या है तो हम बोलेंगे यह ये जंतु में कोशिका में जल संतुलन बनाए क्या करते हैं? वो कार्य करता है। कुछ एक कोशिकीय जीव जिसे प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव की बात आ जाए तो प्रोटोजोआ हुआ, पैरामीशियम हुआ, और हम क्या बोल सकते हैं? एगुलिना हुआ। इस सब का नाम हम आसानी से ले सकते हैं हुआ। रसधानी संकुचनशील होती है। यह रसधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थ को संग्रह कर बाहर निकाल देता है। अगर रसधानी की बात अगर बोला जाए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है वो? बाहर निकालता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों क्या करता है? बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर करें तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचना, कोशिका द्रव में वो पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचना को पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया था, जो इस प्रकार है। देखो क्या क्या? एस्पिरोसोम्स। एस्पिरोसोम्स का मतलब क्या होता है? इसे पौधा की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। वो एस्पिरोसोम क्या बोलेंगे? इस पौधा की कोशिका क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषित या संग्रह का कार्य करता है। एस्पिरोसोम क्या बोलेंगे? पौधा का लाइसोसोम। जैसे हम लोग का लाइसोसोम आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है बुआ, तो पौधा का लाइसोसोम क्या बोलेगी? यह कहता है पैदा। पौधा का लाइसोसोम कौन है बुआ? तो पौधा का लाइसोसोम क्या बोलेगी? एस्पिरोसोम ना। हम लोग का हाँ, अमन चमनिया मुस्कान दे रहा है। ध्यान दो। हाँ, इसे पौधे की कोशिका का लाइसोसोम कहता है। अगर पौधा में लाइसोसोम की बात बोला जाए, हम लोग के शरीर में लाइसोसोम की उपस्थिति रहता हुआ, तो पौधे में लाइसोसोम के नाम से अगर जाना जाता है तो हम क्या बोलेंगे? एस्पिरोसोम्स। एस्पिरोसोम्स को पौधे के लाइसोसोम कहता है। लड़का मोबाइल चलाने आते हैं तो घर में जाकर मोबाइल चलाओ। हाँ, देखो आप बताओ, तब हम बोले ना इसको। ध्यान दो, एस्पिरोसोम्स इसे पौधे के कोशिका का लाइसोसोम भी कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण कार्य करता है। आप कोशिका का पंचर याद रखना हुआ। कोशिका पंचर क्या है? यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका पंचर की नाम अगर बोला जाए वो कोशिका पंचर किसकी बनी होती है? हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन का। हम लोग का प्रोटीन को ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का ऊर्जागिरी कहा जाता है। याद रखना। नहीं, राइबोसोम को, सॉरी, राइबोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोशिका पंचर के नाम से हम बोलते हैं वो यह प्रोटीन का बना होता है सूक्ष्म तंतु या जाल जो पूरे कोशिका द्रव में फैली रहती है। यह एक संरचनात्मक ढांचा बनकर कोशिका का आकृति बनाए रखता है। वह कोशिका का आर्थिक आकृति बनाए रखने का कार्य किसका है? याद रखना, कोशिका पंचर। कोशिका पंचर किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका पंचर किसकी बनी होती है?
प्रोटीन की बनी होती है। पॉरेक्सिमा प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम वो याद रखना, यह संरचना पौधे में प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। और प्रकाश के शोषण में अगर बोला जाए कौन मदद करता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सीसोम। क्या बोलेंगे ब्रो, प्रोक्सीसोम। सबका नाम याद रख लेना है, सबका नाम क्या क्या बोलता है यही चीज याद रखना है। डिफिकल्ट एग्जाम में भी तुम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है बिहार पुलिस में इतना हार्ड क्वेश्चन आता था ये क्वेश्चन याद कर लेगी हार्ड नहीं हुआ। वो बार बार आप बोलते हैं जिसका साइंस बेस्ड हो जाए, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जिसका बेस्ट हो जाएगा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं बिहार पुलिस। एस्फिरोसोम का मतलब क्या बोलेंगे वो यह कोशिका जो होता है पौधे के कोशिका को लाइसोसोम के नाम से जाता है, वो एस्फिरोसोम। कोशिका पंजर का आता है या प्रोटीन का बना होता है। प्रोक्सीसोम का आता है या संरचना प्रकाशीय शोषण में क्या करता है, वो मदद करता है। प्रकाश जो शोषण करता है ना उसमें मदद करता है कौन, प्रोक्सीमासोम। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O का भी उत्पादन होता है। बुआ माइक्रो क्या लिखा है, माइक्रोटोब्लास्ट या छोटी छोटी नलिका में संरचना जो पूरे कोशिका में फैली रहती है, यह संरचना कोशिका के गति करने के सहायक होता है। लगता है इंग्लिश क्लास हमको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि साइंस में इंग्लिश ज्यादा आता है, मुझे नहीं ना आता है। सरकारी मीडियम पढ़े इंग्लिश खा आएगा। केंद्रक के बारे में हम अगर लेकर चलते हैं जो रियलिटी है, केंद्रक के बारे में हम लेकर चलते हैं, वो कहा था सभी जीवित कोशिका को कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार होता है। बताओ केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की बात बोला जाए, सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार और अंडाकार आकृति होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। वो हर एक चीज के वो बीच में केंद्रक पाया जाता है, सब गोलाकार के बीच में मध्य बीच हम क्या कहते हैं, गोलाकार। हम क्या कहते हैं, सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव के मध्य गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावे वृक्क आकृति से, वृक्क का मतलब समझो किरणें के माध्यम, किरणें की आकृति, किरणें के साथ सिम के बीज देखा, सिम के बीज उस आकृति का होता हुआ किरणें, उसी प्रकार होता हुआ ये भी केंद्रक भी उसी आकार की होती है जैसे हाँ सिम के बीज। जैसे घोड़े के पैर आकृति जैसे भी हो सकते हैं, घोड़ा के पैर जो नाखून होता है उसके आकृति भी हो सकता है, वह केंद्रक हो सकता है। कुछ जीवित कोशिका, कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं, कुछ कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका है जिनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, कुछ कोशिका में कुछ कोशिका पाया जाता है और कुछ कोशिका में अनेकों केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार के कुछ जीव प्राणी के नाम अगर लिखा हुआ तो हम बता देंगे, ठीक है। अगला बात बोला जाए तो सभी जीवित कोशिका का केंद्र एक समान नहीं होता। सभी जीवित कोशिका के केंद्रक वो क्या बोलना, एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका क्रिया पर निर्भर करता है। केंद्रक की जो आकृति होता है उसका काम पर निर्भर करता है, क्रिया पर निर्भर करता है, किस प्रकार इसका काम होता है, वो क्रिया और केंद्र का काम होता है, ठीक है। ये सब जितना भी क्वेश्चन तुम देख लिया है, ये सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो वो कार्य संबंध, बोले इनमें से कौन हो सकता है, इनमें से कौन नहीं हो सकता, कथन आर कथन पी, तो सब उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे केंद्रक, एक केंद्रक के संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे केंद्रक के संरचना में केंद्रक झिल्ली, आप केंद्रक झिल्ली का काम क्या है वो ध्यान दो, या दोहरी परत की बनी होती है झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर से रहता है। हम पहले ही बता चुके वो झिल्ली के बारे में। दोहरी झिल्ली होता है जो बीच में पाया जाता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को प्रिंसन क्या लिखा है, क्या लिखा बताता है, प्रिंसन लेयर स्पेस कहते हैं। देखो फिर गड़बड़ा गए। केंद्रक की झिल्ली की बाहरी परत अंतर 15वीं जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। वो अंदर की बात अगर बोला जाए तो बाहर झिल्ली के बाहरी परत क्या का अंतर 15वीं जालिका, जबकि भीतरी परत अगर बोला जाए क्रोमेटिन कहता है। हम बोलेंगे बुआ अगर क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, हाँ बाहरी अगर बोला जाए तो बाहरी परत कौन, अंतर 15वीं जालिका, और जबकि अंदर की बात बोला जाए को बोलेगा क्रोमेटिन। देखो यही दो को याद रखना, क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं बुआ, जिन्हें छिद्र को कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थ में आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग लेकर चलते हैं
केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव में क्या था, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के वो भीतर जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव कहा जाता है। इस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, देखो क्या क्या याद रखना है, और केंद्रक द्रव में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। मतलब ये नाम तुमको याद रखना ही पड़ेगा, केंद्रक द्रव में क्या क्या पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। यह सब मौजूद रहता है वह किस में, केंद्रक द्रव में। तो केंद्रक द्रव में तो पूछेगा निम्नलिखित में से क्या चीज नहीं पाया जाता है, और निम्नलिखित में से क्या क्या चीज पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव में कौन कौन क्या क्या चीज पाया जाता है, वो प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। कहता है यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाता है। सॉरी, क्रोमेटिन जाल, सॉरी वही तो दिक्कत है। तो हो गया, ऊपर वाला फिनिश हो गया। इसमें केंद्रक द्रव में क्या क्या पाया था, वो क्या बोलेगी, प्रोटीन पाया था, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और क्या पाया था, वो आरएनए। उसी प्रकार क्रोमेटिन जाल में अगर बोला जाए, क्रोमेटिन जाल में क्या क्या पाया था, तो केंद्रक द्रव में महीन धागों का बना होता है। क्रोमेटिन वो क्या बनता है, केंद्रक द्रव में महीन धागों का बना जाल क्रोमेटिन जालिका कहलाती है। छोटी छोटी जाल के आकार में वो बनाया जाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोशिका विभाजन का मतलब समझते हो, कोशिका का टूटना, कोशिका एक पुरानी कोशिका नई कोशिका में विभाजन करना, वह क्रोमेटिन जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए से मिलकर बनता होता है। अगर क्रोमेटिन जाल अगर बोला जाए वो किससे किसके मिलकर बनाता है, क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए से मिलकर बनाता है। फिर से एक बार हम लोग के साथ क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जालिका किससे मिलकर बनाता है, क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बनता है। डीएनए और आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बनता है। ठीक से रहो, ठीक से रहो। कैसे उघा रही है, सुतेगी बकवालान दे, वो ठीक से करो, उन्हें कर दो। तुम कोई चीज नहीं समझ में आएगा, पता कैसे समझ में आए, कभी यहाँ पर आकर पढ़ा ना, अब वहाँ पर रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, कभी ऐसे ऐसे सोएंगे, कभी उसको ताकेंगे, कभी उसको ताके, कभी चितंगा मार देंगे। देखो कितना खराब लगता है। सही बात बताते हैं। अगर बच्चा क्या रखना, बच्चा अगर सोता है, इसको मन नहीं लग रहा है, या तो उसके अलाइक क्वेश्चन नहीं रटा, या उसको ओवर डोज जा रहा है, तो ये तीनों ये सुविधे होता है। और नहीं मजाक से करता तो बहुत गुस्सा पड़ता है। समझ महाराज जी को ऐसे कभी चल तो क्या समझा, आनर बनार क्या समझा। क्रोमेटिन जालिका हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, क्रोमेटिन किससे किससे मिलकर बनता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए सब मिलकर क्या का निर्माण होता है, क्रोमेटिन नामी। आगे देखना, केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जालिका दो तरह के होते हैं। केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन कितने तरह होता है, वह दो तरीका का होता है। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है वह, और जिसे इक्रोमेटिन कहते हैं। जो बिखरा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वो इक्रोमेटिन कहते हैं। और एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है, जिसे हमें हेटेरोप्रोटीन कहा जाता है। इक्रोमेटिन सक्रिय रहता है। सक्रिय का मतलब समझते हैं, वो चलता फिरता हमेशा काम करते रहता है। ठीक है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहता है, यह काम करने योग्य नहीं तो ज्यादा काम करने लायक नहीं होता। आगे ध्यान दो, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम कहता है। यानी कि गुणसूत्र के इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वह क्रोमोसोम, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। आगे केंद्रिका के बारे में हम लोग आते हैं, तो वह केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है। केंद्रिका द्रव में एक छोटी गोलाकार क्या था, वह संरचना रहती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वह केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज, केंद्रिका की खोज अगर बोला जाए तो कितना फोंटाना क्या था, किसने, वह
फोंटाना। क्या बोलेगा? फोंटाना किया था ना। फाउंडेशन बैच होता है ना, तो फोंटाना ने क्या किया था? केंद्रक की खोज किया था, वह केंद्रिका का। और केंद्रक की खोज बोलेगे तो कौन बोलेगा था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका खोज बोले थे फोंटाना। देखो याद रखना, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा कि नहीं। हम क्या बोले? केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रिका खोज किसने किया था? फोंटाना। कैसे तुम शाम वाला बैच बोला हुआ केंद्रिका खोज किसने किया? एक लाइन में ऑप्शन देना। एक नंबर ऑप्शन दिया कौन? रॉबर्ट ब्राउन देना। मार देगा तुरंत रॉबर्ट ब्राउन में, जैसे कल हुआ था ना। हाँ, केंद्रक और केंद्रिका कल क्वेश्चन हुआ था शाम वाला क्वेश्चन में, जब हम 124 क्वेश्चन करवा दिए थे। वो क्वेश्चन में जब पहला संविधान के बारे में हुआ था बैठक, तो 9 दिसंबर हम बताए थे। लेकिन उसमें क्या था? जुलाई अगस्त। लेकिन वह क्या था? प्रस्तावना पारित किया था। इसीलिए कंफ्यूजन तो होगा निश्चित है, यही सब में रिजल्ट नहीं बनता। केंद्रिका की बात अगर बोला जाए तो क्या बोलेगा? इसका खोज किसने किया था? वो इसकी खोज किसने किया था? फोंटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रिका में क्या होता है? वो आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। अगर केंद्रिका से किसका निर्माण होता हुआ? राइबोसोम का। केंद्रिका से किसका खोज होता? यहाँ गेट लगा देंगे, यहाँ से वहां तक। ऐसा ऐसा बच्चा एंट्री नहीं। ये बात बोलती हो। 2 मंजिला पर से हमको याद है ईटा जोड़ा रहा था। तो एक ईटा ना ऐसे हम छोड़ दिए थे, तो नीचे गिरा दिए थे। हाँ, वो आदमी मतलब उस वहां से गिरे किया गया, ईटा वहां पर गिरा। हम भर दिन उसके बारे में हम सोचते ही रह गए। बाई चांस 1 सेकेंड अगर लेट हो जाता ना, हम 1 सेकेंड पहले गिरा दिए, 1 सेकेंड अगर लेट होता तो बाप रे बाप क्या से क्या होता। 1 दिन तक हम सोचते ही रह गए थे। तो केंद्रिका खोज अगर बोला जाए किसने किया था? वो हम क्या बोला? फोंटाना ने किया था, द्वारा की गई थी। केंद्रिका में क्या संश्लेषण हुआ? आरएनए। केंद्रिका में क्या संश्लेषण होता है? आरएनए। राइबोसोम का निर्माण होता है वो किसमें? केंद्रिका में। किसमें? केंद्रिका में होता है। और यहाँ कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों को नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। कोशिका में जो विभाजन होता है पीछे नीचे या मान लो भीतर, कोशिका में जब विभाजन प्रचुर मात्रा में होता है उसका नियंत्रण की बात बोला जाए तो कौन करता है? वो केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। केंद्रिका में क्या पाया था? वो याद रखना, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया था? प्रोटीन, सॉरी आरएनए पाया जाता है। आरएनए के राइबोसोम का निर्माण अगर बोला जाए, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में हुआ होता है। ठीक है, आगे इस केंद्रक के कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को क्या बता? कोशिका का मस्तिष्क। इस प्रकार हम लोग का मस्तिष्क कौन है? मस्तिष्क है, शरीर का मस्तिष्क कौन है? यहाँ मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना, उसी प्रकार वो अगर बोला जाता है कोशिका का मस्तिष्क कौन है? वो केंद्रक है। कौन है? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका खोज किसने किया था? फोंटाना। कौन बोलेगा? फोंटाना। याद रहेगा? फोंटाना याद रहेगा। कौन बोला? केंद्रिका खोज फोंटाना। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को। किसे कहेंगे? वो केंद्रक को। सभी कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, सभी कोशिका के विभाजन लेखा जो का इसका नियंत्रण किसके हाथों में रहता है? वो क्या बोलेंगे? केंद्रक का हाथ। किसमें? केंद्रकों में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। कोशिका ध्यान दो बुआ। अब तक के कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे वे विकसित कोशिका है। हम लोग जितना कोशिका के बारे में हम पढ़ा चुके थे वह सब कौन कोशिका था? अब कुछ कोशिका बुआ अविकसित आएगा, कुछ अर्ध विकसित आएगा, कुछ विकासशील कोशिका आएगा। वह विकसित अविकसित, तो विकसित कोशिका ही इक्रोएटिक कोशिका कहलाता है। इक्रोएटिक कोशिका कहलाता है जो सभी पौधों और जंतु में पाए जाते हैं। सभी जंतु और पौधे में वो जो पाया जाता है उसे इक्रोएटिक कोशिका कहा जाता है। याद रखना, वह विकसित कोशिका का नाम है। आगे ध्यान दो, हम लोग अभी जितना कोशिका का नाम पढ़े, कोशिका का अगर मस्तिष्क से बोला जाए किसे कहेंगे बुआ? केंद्रक को। किसे बोलेंगे? केंद्रक। केंद्रिका का खोज बोला जाए किस में बोलेंगे? हाँ, केंद्रिका खोज किसने? फोंटाना ने किया था। केंद्रक बुआ जो उसका संश्लेषण होता है, क्या चीज में संश्लेषण होता है? अरे ये सब क्या करा तुम? हाँ सर,
हम कथी लाए? हाँ आई पसंदो नहीं करके लेकर आएगा तब ये पीबो करेगा। करका ले करका इसको रोकन रोकन तो हम लोग लेकर आते हैं बुआ जो विकसित कोशिका। हम लोग विकसित कोशिका के बारे में लेकर चला है। विकसित कोशिका कोशिका कौन है? तो सभी विकसित कोशिका के बारे में लेकर आते हैं। आज सभी पृथ्वी पर जितना भी पहली कोशिका अवरप्तित होता है उनकी कोशिका इक्रोटिक कोशिका की तरह नहीं होता है। उनमें कई कोशिका के संरचना अभाव इस तरह के कम विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका एक होता है इकोरियोटिक कोशिका एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इकोरियोटिक कोशिका वो जो विकसित कोशिका होता है क्या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जो वो विकसित अविकसित होता है उसमें क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका का दो भाग होता है वो इकोरियोटिक कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका। इकोरियोटिक कोशिका जो विकसित कोशिका हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विकसित कोशिका नहीं होता वो याद रखना। इसके इस तरह के कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इसी तरह के कोशिका पाई जाती है। जीवाणु में वो इसी तरह की कोशिका पाया जाता है। कौन यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या बोलेगी? विकसित। अर्ध विकसित बोलेगी क्या बोलेगी? प्रोकैरियोटिक याद रखना। अगला लेके प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? कोशिका के मुख्य अंतर क्या है? मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है? ध्यान दो। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन कम विकसित कोशिका होता है। यह प्राचीन भी है यह कम विकसित भी है। इसका आकार भी छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होता है। इसका आकार प्रोकैरियोटिक से क्या होता है? बड़ा होता है। इनफैक्ट हम देखते हैं पर लेन दे तब बोलेगा बिहार पुलिस एग्जाम में निकलता है। तुम लोग के लिए बेकार हम क्लासो देते हैं। तुम जितना मजाक कर रहे हो सीरियस होकर हम बेकार पढ़ा रहे हैं। इससे सीधा हम भी सुतल रहते दूर आज छुट्टी है जो कल ले आना परसों आना बने कर दे तब समझ में आता है। एक तो वो दोनों पागल है ढाई पागल है। प्रोकैरियोटिक प्राचीन और कम विकसित कोशिका हुआ। इसका आकार भी छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है। इसका आकार क्या प्रोकैरियोटिक से क्या है? बड़ा। जो विकसित है वो उसका जानवे करता है सब कुछ बड़ा था। जो विकसित नहीं होगा अर्ध विकसित जानवे करता है सब कुछ क्या होगा? छोटा। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक कोशिका पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट गोल्गी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपंद्रवी जालिका का अभाव रहता है जबकि यूकैरियोटिक में सभी संरचनाएं मौजूद होते हैं। फिर ध्यान दो बुआ हम क्या प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है गोल्गी काय पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है अंतःपंद्रवी जालिका पाया जाता है। क्या अभाव रहता है? पाया नहीं जाता है सबका अभाव रहता है। या ज्यादा नहीं ऐसा बात नहीं है। क्या है? कम मात्रा में होता है जबकि यूकैरियोटिक में यह सभी संरचनाएं मौजूद होते हैं। हम लोग में मतलब यूकैरियोटिक है मतलब हम लोग में यह सब मौजूद है। हम लोग में है ना माइटोकॉन्ड्रिया है लाइसोसोम में सभी कुछ हमारे अंदर पाया जाता है। अगर ज्यादा जैसे पेप्सी आ गया ज्यादा पियोगी हो सकता है सबको खतरा। जितना गोल्गी का खतरा क्लोरोप्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया सबको खतरा है। सब अपना अपना बुआ खतरा झेलते रहता है तब पर तुमको जीवित रखता है ना। सबको खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन का पॉइंट कहा जाता है प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में कितना बुआ? एक गुणसूत्र। और यूकैरियोटिक में क्या बोलेगी? अनेकों गुणसूत्र रहता है। इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हम बोलेंगे बुआ किसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता? कौन सा डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया था? हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक में। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो रहता है डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया था जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त रहता है। इसका प्रोटीन हुआ हिस्टोन प्रोटीन क्या रहता है? युक्त रहता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कितना एस? वो 70 एस। अब भलवा के देख के बड़ा हंसी तक से बेचारा हंसी ही रहा। पता नहीं इसके अंदर में क्या गोल खिल रहा समझ में आता। चलो ध्यान दो प्रोकैरियोटिक में वो 70 एस राइबोसोम पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कितना पाया था? वो 80 एस। प्रोकैरियोटिक में कितना पाया जाएगा? 70 एस।
प्रोकार्योटिक में कितना हुआ 70S, इसमें कितना 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकार्योटिक में केंद्रिका नहीं होती है। केंद्रिका का खोज किसने किया था? हाँ, फॉन्टेना ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? वो याद रखना, बैक हम क्वेश्चन जाएंगे। याद रखना बायोलॉजी, तुम्हारा होगा बायोलॉजी का टेस्ट संडे का, और वो लोग का होगा पॉलिटी का टेस्ट। तुमको बायोलॉजी पढ़ा चुके तो शाम आएगी 6 बजे बायोलॉजी का टेस्ट देने, और 6 बजे आएगा पॉलिटी का टेस्ट देना। उसका 100 नंबर, तुम्हारा 100 नंबर, याद रखना। हाँ, जो शाम सवेरे दोनों जो पढ़ाई करे दोनों टेस्ट देना होगा, समझ? ऑब्जेक्टिव देंगे। कॉलेज नहीं मतलब है तुम्हारा परसों तरस हो गया वीडियो है, देख लेंगे वीडियो तुम लोग देख रहे हैं। तुमसे अच्छा तो हमें बाहर ही है। अभी पता है 440 के आसपास जाता है ना, पता है कितना घंटा इसमें दिखा, बता बोला कितना घंटा होता है। अगर तुम्हें मेरा वीडियो 50 भी जाता है, 50 में क्या घंटा होता होगा बता? 50 मिनट 40 मिनट ऐसा वीडियो है। नहीं ना, कम से कम 50 को व्यू गए, 50 आदमी थोड़ी देखा होगा, कोई स्किप भी किया होगा, तनको देखेगा व्यू आएगा कि ना? तुम्हारा अनुसार जाता है ना। अभी एक वीडियो पता है जहाँ 400 है ना, वो 20-20 घंटा हो जाता है। मतलब मेरा वीडियो अब देख रहा है 20 घंटा 25 घंटा ऐसे जाता है। मतलब वीडियो का क्या हो रहा हुआ, वो देख रहा है, जहां तक पहुंचा वो वीडियो का देख रहा है। याद रखना। कौन शॉर्ट वाला घंटा घट जाएगा, वो नहीं जुड़ाता है उस। ये भगवान, तुमने यही चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। कोई चीज अगर शॉर्ट तुमने 50 के चल जाएगा ना, 50 के में तुमने चल जाता, बहुत वॉचिंग टाइम आ गया। लेकिन एक सप्ताह के बाद ही वॉचिंग टाइम क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, तुरंत घटना। जहाँ अभी 300 घंटा होगा, 300 घंटा होगा तो एक सप्ताह शॉर्ट नहीं चला, 300 का तब्दील हो जाएगा 0 घंटा, माइनस में चल जाता है। अगर लॉन्ग वीडियो जो देख लेगा वो वीडियो का कभी घटता नहीं है, उसका व्यू घटेगा, शॉर्ट घटेगा। इंस्टाग्राम हमारे कितना था मालूम है? 340 के, समझो मतलब 3,40,000 घट का आ गया, घट रही है। अभी 264 के पर अटकल होगा, देख सकते हो तुम लोग। कहने का मतलब घटता है। पहले सब हम नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब अपना पर पढ़ा तब हम समझ में आ रहा है। बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ जो बात है मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ सीखे। अब लैपटॉप चाहिए, अभी कैमरा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वो आया प्रोटोकार्योटिक में कितना एस पाया जाता है? वो 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के बारे में हम बताए थे बेहतर रूप से, राइबोसोम के बारे में पाए, जबकि यूकार्योटिक में कितना वो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 80। प्रोकार्योटिक में केंद्रिका नहीं होती है। प्रोकार्योटिक में क्या नहीं होता? वो केंद्रिका नहीं होता, जबकि यूकार्योटिक में उपस्थित रहता है। यूकार्योटिक में केंद्रिका उपस्थित रहता है, प्रोकार्योटिक में केंद्रिका उपस्थित नहीं होती है। प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति होती है, प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें होगा? बुआ पेड़ पौधा में। किसमें? पेड़ पौधा में। प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति होता है, परंतु वह सेलुलोज की नहीं बनी होगी, जबकि यूकार्योटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनती है? हाँ, क्या बोलो बोलो। हाँ, ऑब्जेक्टिव कम से कम होगा 150। हाँ, तुम्हारे पास नोट्स है इसका? अच्छा, दूसरा दे देंगे क्वेश्चन, वो हमें जानते हैं। आगे लेकर चलते हैं बुआ, लेना रखना वहाँ पर, आने दो ना लड़का के। कहाँ गया है? गया कहाँ? और आने गया पैसा लाने? ये भगवान। चलो, प्लांट्स और एनिमल्स के इसे छोड़ दे अभी। प्लांट्स एनिमल कोशिका, चलो रोको, कितना मिनट को है रोकना है?